प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का छठा पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि। और मुझे पता है आप इस शब्द से आप पहले भी परिचित हैं, क्योंकि आपकी 7वीं 8वीं हर क्लास में इस प्रकार से पाठ दिया गया है और आपको पहले भी बताया गया है। शु मतलब अच्छा, भाषितानि मतलब जो कहा गया है, जो अच्छे प्रकार से कहा गया है, आपके जीवन में जो अच्छा प्रभाव डालता है, ऐसी बातों को क्या कहते हैं? शुभाषितानि, अर्थात अच्छी बातें, अच्छे वाक्य। ठीक है, तो इस पाठ पर आते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है, ये देखिए, यह जो प्रस्तुत पाठ है आपका विविध ग्रंथात संकलितानि 10 सुभाषितानि नानाम संग्रहो वर्तते। आप एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ विविध ग्रंथात संकलितानाम 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। अर्थात प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात भिन्न भिन्न ग्रंथों से संकलितानाम संकलन किया गए 10 सुभाषितानाम अर्थात 10 अच्छी बातों का संग्रह वर्तते, संग्रह है। अर्थात यह पाठ विभिन्न ग्रंथों से लिए गए 10 सुभाषितों का क्या है? संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए। संस्कृत साहित्य, देखिए, संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक जो सभी के द्वारा माना गया सत्य है, जो उसको प्रकाशित करने के लिए और उसकी अर्थ गांभीर्यता कोई जो पद्यमयी मतलब काव्य रचना है, जो प्रेरणात्मक रचना सुभाषित में इति कथ्यते। अर्थात इसका अर्थ बताया गया है, सुभाषित किसे कहा गया है? संस्कृत साहित्य में जो सभी के द्वारा माना गया सत्य है, उसको सत्य अर्थात उसको प्रकाशित करने के लिए उसकी अर्थ गांभीर्यता अर्थात उसके अर्थ की गंभीरता युक्त पद्यमयी श्लोक युक्त जो प्रेरणात्मक रचना है, जो प्रेरणादायक रचना है, उसी को हम सुभाषितानि ऐसा हम कहते हैं। तो आगे देखिए। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभाव सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशिति। अर्थात अब इसमें बताया गया है कि हम इस पाठ में किसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार का ज्ञान हम इस पाठ से हम प्राप्त करेंगे, तो हम इसके बारे में पता कर लेते हैं। देखिए, ये अयम पाठांश है, यह पाठ का अंश परिश्रम से मेहनत का महत्व मतलब परिश्रम का जो महत्व वो, और क्रोध का दुष्प्रभाव, क्रोध का बुरा प्रभाव, सामाजिक महत्व, समाज का महत्व, सर्वेषाम सर्वेषां वस्तूनाम उपादेयता और सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि वैशिष्ट्यम और बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशयति। अर्थात यह पाठ परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, समाज का महत्व और सभी वस्तुओं की उपादेयता मतलब उपयोगिता, महत्व आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, बुद्धि वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। अर्थात बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि सब विषयों का पर इसमें प्रकाश डाला गया है, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ इसके बारे में आपको कुछ आपको आभास होने लग गया होगा कि इसमें हम किस प्रकार के श्लोकों का व्याख्या करेंगे, किस प्रकार के श्लोकों को सुभाषितानि मतलब अच्छी बातों को सीख कर अपने जीवन में इसका धारण भी अवश्य ही करेंगे।
तो देखिए पहला श्लोक पढ़ते हैं हम इसका। जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। इसमें बताया गया है आलस्य ही मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीरोस्थ शरीर में स्थित महान रिपु, अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये आगे देखिए, इसमें बताया गया है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु है। आगे देखिए, नास्ति उद्यम समो बंधु। इसमें बताया गया है ना अस्ति, इसके हम अलग अलग वो कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, ये शब्द जो आपका है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 3 शब्द है ना अस्ति मतलब नहीं है, ना अस्ति मतलब नहीं है। उद्यम 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 और समय, समय का ये समूह बन गया है। ये 3 शब्दों से बना है, अर्थात हम इनका अर्थ करते हैं नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम, और समय मतलब समान। इसे बताया गया है परिश्रम के समान बंधु, अर्थात मित्र नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसेदति, और जिसको करके हम प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, इसको करके हम प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो एक बार आप इस श्लोक का उच्चारण मेरे साथ कर लें एक बार, ताकि आपकी जिह्वा पर इसका अगर उच्चारण करेंगे तो आपको इसके अंतर मन में आपके ये इसका अर्थ साथ साथ में आपको समझ में आता रहेगा। ये देखिए, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। हमने इसका अर्थ किया था आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आगे इसमें अगले में क्या हमने देखिए, इसका अर्थ क्या हमने, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। और इसका अर्थ क्या हमने, नास्ति उद्यम समो बंधु, और मेहनत अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा मतलब करके, यम जिसको, ना अवसेदति अर्थात मेहनत को करके हम प्रत्येक कार्य की सिद्धि हम कर सकते हैं, अर्थात प्रत्येक हमारा जो भी हमने निश्चय किया है, कोई भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, परिश्रम के द्वारा हम प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप उच्चारण एक बार साथ साथ जरूर करें। अगले श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं इसका हम। ये देखिए, इसका उच्चारण कर लेते हैं हम। देखिए एक बार, गुणी गुण वेति, अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है। क्या अर्थ इसका, गुणी व्यक्ति ही, अच्छा हाँ क्या बताया इसमें, गुणी गुणम वेति, अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है। न वेति निर्गुणों, अर्थात निर्गुणी व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं जानता। ठीक है, ये देखिए दोबारा से बताता हूँ आपको इसकी व्याख्या। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणों, अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है, और निर्गुणी व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं जानता। अब इसने आगे बताया, बलि बलम वेति न वेति निर्बल, अर्थात बल का महत्व बलवान व्यक्ति ही जानता है, अर्थात बल का महत्व बली व्यक्ति ही जानता है, जिसके पास बल है वही बल का महत्व जानता है। न वेति निर्बल, और निर्बल व्यक्ति बल का महत्व नहीं जानता। आसान सा है ये बिल्कुल, आप एक बार इस पे ध्यान दीजिए, आपको एक बार में ही ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
आगे देखिए पिक है, पिक होती है कोयल, और वसंत से मतलब एक वसंत ऋतु होती है। गुणम न वायस है, अर्थात वसंत के महत्व को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता। क्या अर्थ किया हमने इसका? पिक वसंत से अर्थात गुणम, अर्थात वसंत के महत्व को कोयल ही जानती है, न वायस है अर्थात कौवा नहीं। आपको पता, हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एक श्लोक था उसमें, काक काक पिक पिक, पढ़ा था नहीं ये? हाँ, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक का क्यों वसंत में प्राप्ते, काक काक पिक पिक। हमने उसमें पढ़ा था कि वसंत आने पर कोयल मीठी आवाज़ में गाती है, तो उसी का ही आगे इसमें जोड़ के दिया गया है कि पिक वसंतस्य गुणम नवाय, अर्थात वसंत के महत्व को कोयल जानती है और कौवा उसके महत्व को नहीं जानता। आगे देखिए, करीच सिंहस्य बलम न मूष्क, और शेर के बल को हाथी जानता है, न मूष्क, अर्थात शेर के बल को हाथी जानता है और चूहे को उसका महत्व नहीं पता होता। अच्छा, शेर का जो बल होता है उसके महत्व को हाथी समझता है, न मूष्क, चूहा उसको नहीं समझता। ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। ये देखिए, निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, इसमें बताया निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, अर्थात जो कारणवश ही क्रोधित होता है, जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य मतलब कारणवश ही, कारण किसी बात के कारण अर्थात किसी कारण से ही, यह प्रकुप्यति यह मतलब जो, यह मतलब जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है, प्रकुप्यति मतलब क्रोधित होता है। ध्रुवम स तस्यापकमे प्रसिद्धति, और वो है उसको जानकर बाद में प्रसन्न भी हो जाता है, और उसको जो कारण होता है उसका निवारण करके वो प्रसन्न भी हो जाता है। ठीक है ना? क्या होता है इसमें? निमित्तम उद्देश्य, क्या होता है? निमित्तम उद्देश्य, अर्थात किसी कारण से ही जो व्यक्ति प्रकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम स तस्यापकमे, और उसका निवारण करके वो प्रसीदति प्रसन्न भी हो जाता है। अकारण द्वेषी मनुस्तु यस्य वै, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण के ही द्वेष अर्थात क्रोधित होता है, गुस्सा करता है। अकारण, जो व्यक्ति बिना कारण के ही गुस्सा करता है, मनस्तु यस्य वै, जो व्यक्ति, ठीक है ना? कथम जनस्तम जनतम परितोष्यति, अर्थात उस व्यक्ति को किस प्रकार खुश किया जाए, अर्थात जो व्यक्ति बिना कारण के ही गुस्सा करता है उस व्यक्ति को तो गुस्सा कर प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन होगा। ठीक है ना? तो इसमें हम दोबारा से इसकी कर लेते हैं। निमित्तम उद्देश्यति, उद्देश्य ही, ये देखिए, निमित्तम उद्देश्य मतलब जो कारणवश क्रोधित होता है, ध्रुवम से तस्यापकमे, और उसका निवारण होने पर प्रसिद्धति खुश होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अर्थात जो व्यक्ति बिना ही कारण के द्वेष अर्थात क्रोध करता है, कथम जनस्तम परितोष्यति, उसको तो प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है, आगे देखिए, उदीरतो अर्थ पशुनापि गृह्यते, अर्थात जो जिस प्रकार पशुओं को अर्थ समझा जाता है उसी प्रकार पशु भी उस अर्थ को ग्रहण करते हैं। उदीर तो अर्थ है, अर्थात पशु भी सिखाए जाने पर उस प्रकार का ही पालन करते हैं, उस प्रकार का ही अनुसरण करते हैं। बताया ना इसमें उदीर तो अर्थ मतलब उदीर तो अर्थ पशु नापि गृह्यते, पशु भी
सिखाए जाने पर उसी प्रकार के अर्थ को ग्रहण करते हैं। हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता, उसी जिस प्रकार हय मतलब घोड़े और नागाश्च मतलब और हाथी, वहन्ति बोधिता जिस प्रकार हाथी और घोड़े वहन्ति बोधिता हमारे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा जिस पर अगर हम हाथी और घोड़े को अगर कुछ समय के लिए हम सिखाएं तो वो भी हमारे आदेशों का पालन करते हैं। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अपि उहति पंडितों जन, और जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो बिना कुछ कहे भी वो दूसरों की बातों को समझ जाते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बिना कुछ कहे भी, अनुक्तम अहुति मतलब बिना कुछ कहे भी, पंडितों जन अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाते हैं। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, और दूसरों के द्वारा अंकित कहे जाने पर जो समझ जाते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जो दूसरों के कुछ इशारा करते ही कुछ समझ जाते हैं वो बुद्धिमान लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम इन सभी श्लोकों की व्याख्या आपके लिए करते हैं। पहले में हमने पढ़ा आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम सम बंधु, और उद्यम के समान अर्थात में परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके प्रत्येक कार्य की हम सिद्धि कर सकते हैं। अगले में हमने पढ़ा गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, और उसमें बताया गुण के महत्व को गुणी व्यक्ति ही जानते हैं, निर्गुणी व्यक्ति नहीं जानते। बलि बलम वेति न वेति निर्बल, और बल के महत्व को बलवान व्यक्ति जानते हैं, निर्बल व्यक्ति नहीं जानते। और इसमें बताया वसंत के महत्व को पिक वसंत से गुणम न वाष्य, इसमें बताया वसंत के महत्व को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। आगे बताया इसमें करीच सिंहस्य बलम न मूष्क, इसमें बताया हाथी शेर के बल को समझता है, चूहा नहीं समझता। और आगे बताया इसमें निमित्तमुद्दिश्य ही प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, जो व्यक्ति कारणवश किसी कारणवश ही क्रोधित होता है और उसके समाधान होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। और जो व्यक्ति अकारण द्वेषी अर्थात बिना कारण के ही गुस्सा करता है, मनस्तस्सु यस्य वै, उस प्रकार के मनुष्य को कथम जनस्तसं परितोष्यति, अर्थात उस जो व्यक्ति बिना कारण के ही गुस्सा करता है उसको तो प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन होता है। इसमें आगे बताया उदीरितो अर्थ पशुना अपि गृह्यते, अर्थात किसी कार्य को समझाने पर पशु भी उस अर्थ को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार आदेश देने पर हय मतलब घोड़े, नागा मतलब हाथी और घोड़े हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हमारे आदेश का पालन करते हैं। और इसमें आगे बताया अनुक्तम अपि उहति पंडितों जन, और बिना कुछ कहे जो समझ जाते हैं वो विद्वान लोग होते हैं। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धि, और दूसरे के द्वारा अंकित अर्थात इशारे करने पर ही जो समझ जाते हैं वो बुद्धिमान लोग कहलाते हैं। आज हम इस पाठ के यही 4 श्लोक करेंगे, बाकी 4 श्लोक हम आपकी अगली वीडियो में बनाएंगे। और जब तक अगली वीडियो आए आप इसको अच्छी तरह इसके अर्थ को समझें, और जो बात आपको अच्छी लगे वो अपने जीवन में धारण अवश्य करें। बात तो इसमें सभी आपके जीवन में काम आने वाली है। किस प्रकार आप इसके अर्थ को समझते हैं और किस प्रकार इसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं वो आप पर निर्भर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसमें आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको आप प्रेस करें ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समय समय पर आपको उपलब्ध हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।